हेलो स्टूडेंट्स, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सही है, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज का टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू। आज का टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसका ओरिजिन एक्टो एंडो और मेसोडर्म होता है। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसका स्ट्रक्चर कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स होते हैं विद लिटिल स्पेस एंड मैट्रिक्स। सेल रेस्ट करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे और वो नॉन सेल्यूलर होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड कोलेजन फाइबर का बना होता है एंड इट इज़ प्रेजेंट अबव कनेक्टिव टिश्यू। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होती है और इसमें ब्लड की बैड सप्लाई होती है, इसलिए अवास्कुलर भी होता है नेचर में। अब जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है, हम उसके अब हमारे एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कवरिंग, डिफ्यूजन, लाइनिंग और सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करवाता है। जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है उसके टाइप्स दो होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं, ये लाइनिंग करते हैं बॉडी कैविटी को। वही जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं वो टू और मोर लेयर के होते हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं। उसके जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, राउंड सेंटर में न्यूक्लियस होता है, डिफ्यूज और फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं। सेल अटैच होते हैं एक दूसरे से टाइल्स की तरह, इसलिए हम इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो कैपिलरीज के ऊपर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम एंडोथेलियम कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल एल्वियोलाई ऑफ लंग्स और वॉल ऑफ इसके ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे क्यूबोइडल एपिथेलियम। जो क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है, जो क्यूबिटल एपिथेलियम होता है उसके सेल्स जो होते हैं वो क्यूब शेप के होते हैं। उनका न्यूक्लियस राउंड होता है और वो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। इनके एग्जांपल है डक्ट ऑफ ग्लैंड, डीसीटी, पीसीटी एंड थायराइड फॉलिकल्स। कोलुमनार एपिथेलियम, इसके जो सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं टॉल होते हैं इनके सेल्स। न्यूक्लियस लोअर में प्रेजेंट होता है इन सेल्स के इस सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इनका एग्जांपल है लीवर, स्टमक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है कोलुमनार एपिथेलियम। अब ये जो सिंपल अब ये जो एपिथेलियम्स है ये कुछ मॉडिफिकेशन शो करते हैं, जिसमें सबसे पहली मॉडिफिकेशन ये शो करते हैं माइक्रोविलाई। मॉडिफिकेशन ये शो करते हैं सबसे पहली माइक्रोविलाई। जो माइक्रोविलाई होती है वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह होते हैं और ये अपने सरफेस एरिया अबाउट 20 टाइम्स इंक्रीज करती है। और ये इनको हम इसलिए ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी कि इनको हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी कहते हैं। अब ये क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मतलब जो क्यूबोइडल एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं वो पीसीटी में होते हैं, क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। और जो कोलुमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम उनका एग्जांपल है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आती है सीलिया की बात। सीलिया हेयर लाइक होता है, हेल्प करता है मूवमेंट में पार्टिकल की, इन्हें हम सीलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। क्यूबोइडल सीलेटेड एपिथेलियम होता है ब्रोंकियल्स में, कोलुमिनर सीलेटेड एपिथेलियम होता है फैलोपियन ट्यूब में। अब आता है ग्राउंडुलर ग्लैंडुलर मॉडिफिकेशन। ये यूनिसेल्युलर होता है, मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर होता है गॉबलेट सेल्स जो म्यूकस रिलीज करते हैं, वही जो मल्टी सेल्युलर होते हैं ये एक्सोक्राइन होते हैं, एंडोक्राइन और हेट्रोक्राइन। जिसमें एक्सोक्राइन के पास डक्ट्स प्रेजेंट होती है और जो एंडोक्राइन होते हैं डक्ट्स नहीं होती है, हार्मोन्स रिलीज करते हैं, सारे हार्मोन्स इनके द्वारा रिलीज करते। हेट्रोक्राइन में डक्ट्स होती भी है और नहीं भी होती। इनके एग्जाम्पल है टेस्टिस, ओवरी एंड और पैनक्रियास। अब यहाँ पे कुछ जंक्शंस भी होते हैं, एक टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड एडरिंग जंक्शन। टाइट जंक्शन होता है जो इधर उधर पार्टिकल्स के मूवमेंट को रोकता है। गैप जंक्शन जो पार्टिकल के मूवमेंट्स को इधर उधर सपोर्ट करता है। और एडरिंग जंक्शन तो टाइट होल्ड रखता है, टाइट एक चीज हर चीज को अपने अंदर होल्ड रखता है। कौन कौन से? एडरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन और टाइट जंक्शन। तो अच्छे बच्चों, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय स्टूडेंट्स।